Good morning, students. Today I will discuss chapter 11 compound interest of class 8. इससे पहले वाले क्लास 7 में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़े हैं। क्लास 8 में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंसेस है, दोनों में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। सपोज मेरा प्रिंसिपल 100 है, मैंने 100 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किया, जमा किया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है, रेट 5% है। अगर 1 ईयर के लिए हम इसे देते हैं तो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट पे, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आई इंटू टी बाई 100। फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल हो गया 100, रेट हो गया 5%, टाइम सपोज मान लेते हैं 2 ईयर, तो 2 ईयर के लिए टाइम है तो बाई इंटू 2 बाई 100 यानी 10। मेरा जो इंटरेस्ट देगा बैंक आफ्टर 2 ईयर 100 रुपीज़ का, वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरह से अमाउंट जो होगा, अमाउंट इक्वल टू होता है SI प्लस प्रिंसिपल, यानी 10 प्लस 100 यानी 110 रुपीज़। यानी अगर हम 100 रुपीज़ को बैंक में डिपॉजिट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे, रेट 5%, टाइम 2 ईयर, तो बैंक हमें आफ्टर 2 ईयर 110 देगा। इसी को हम थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट में देखेंगे कि इसी अमाउंट को अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे देते हैं बैंक में, अगर बैंक हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देता है इसका, तो सबसे पहले SI निकालेंगे 1 ईयर का, तो SI फॉर 1 ईयर, तो P यानी 100 इंटू आई इंटू आर फॉर रेट 5% इंटू टाइम, यहाँ कितना है 1, टाइम जब भी निकालेंगे 1 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली अगर देते हैं तो उसमें टाइम कितना होगा, 1 ईयर होगा बाई 100 यानी 5। तो अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर जो होगा, बैंक हमें अमाउंट जो देगा 1 ईयर के बाद वो कितना देगा, 100 प्लस 5, 105। लेकिन अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पे देते हैं तो 2 ईयर के लिए दिए तो हमें वो बैंक 110 देगा, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे देंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली पे देंगे तो क्या देगा, इस अमाउंट जो होगा 1 ईयर के बाद कितना होगा, 105। एंड अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जैसे 1 ईयर के बाद मेरा अमाउंट हो गया 105, अब जो बैंक है ये हमें 105 रुपीज़ का इंटरेस्ट देगा, कितना परसेंट, 5% देगा। आफ्टर 1 ईयर जो इंटरेस्ट देगा बैंक वो 5% देगा। किसका देगा, जो 1 ईयर के बाद अमाउंट हो गया उसका इंटरेस्ट देगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो आपका इंटरेस्ट है, रेट जो है वो 5% है, और ये इंटरेस्ट जो मिलेगा वो हमेशा आपके प्रिंसिपल पे मिलेगा। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आफ्टर 1 ईयर, अगर एनुअली है कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली है, तो आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब इस पे 105 पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। फिर आफ्टर सेकेंड ईयर क्या होगा, प्रिंसिपल और बढ़ जाएगा, उसका इंटरेस्ट देगा। मान लीजिए कि अगर मैंने 100 रुपीज़ को बैंक में डिपॉजिट किया, अगर 1 ईयर के बाद 105 हो गया, तो अब इसका इंटरेस्ट
सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर जो होगा वो कितना होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 105, रेट हो जाएगा 5%, टाइम हो जाएगा 1 ईयर बाई 100, 21/4, 5.25। यानी अब जो अमाउंट होगा आफ्टर सेकेंड ईयर वो आपका 105 प्लस 5.25 110.25 होगा। इस तरह से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पर जब भी मनी को हम डिपॉजिट करते हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट क्या होता है, ज़्यादा होता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, हमें उससे कम प्रॉफिट होगा। तो ऐसा जो है सिंपल इंटरेस्ट में क्या, सिंपल इंटरेस्ट पे जब मनी को हम डिपॉजिट करेंगे तो हमें एक प्रिंसिपल हमेशा सेम रहेगा, 100 है तो 100 पे इंटरेस्ट मिलेगा, आप जितने ईयर के लिए दें, 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे देंगे तो हमेशा हमारा अगर एनुअली देंगे तो 1 ईयर के बाद क्या होगा, मेरा प्रिंसिपल क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अगर 105 हो गया, अगले ईयर हो गया 100, अमाउंट हो गया 110.25, अब जो इंटरेस्ट देगा थर्ड ईयर के लिए तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज अलेवन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन 2500 फॉर 2 ईयर एंड 10% पर कंपाउंडेड एनुअली। तो सबसे पहले मेरा प्रिंसिपल हो गया 2500, टाइम हो गया 2 ईयर एंड रेट हो गया 10%। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है कि यदि अमाउंट ऑफ निकालना, फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, यदि आपका प्रिंसिपल कितना है 2500 है, टाइम 2 ईयर है, रेट 10% है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर 2500, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया फर्स्ट ईयर का। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट का मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। टाइम 1 ईयर का निकालो है कि 1 ईयर के बाद में जो है 1 ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना होगा, 250। तो अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इसलिए अमाउंट निकालेंगे फर्स्ट ईयर के बाद कितना हो जाएगा, 2500 प्लस 250, 2750। अब प्रिंसिपल जो होगा फॉर सेकेंड ईयर
कंपाउंड इंटरेस्ट में बताया गया था कि प्रिंसिपल क्या होता है, जो अमाउंट है फर्स्ट ईयर के बाद वही मेरा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा 2750। इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जो होगा 2750 इंटू रेट 10% इंटू टाइम 1/100 275। तो अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर अमाउंट जो सेकेंड ईयर के बाद होगा वो प्रिंसिपल में फिर से ऐड हो जाएगा 2750 प्लस 275। यानी 3025 जो होगा अमाउंट होगा आफ्टर सेकेंड ईयर। तो हमें फाइंड करना था अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे। सी आई इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी अमाउंट आपका हो गया 3025 माइनस प्रिंसिपल मेरा हो जाएगा 525। तो सी आई मेरा हो जाएगा 525 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 525 एंड अमाउंट हो जाएगा 3025। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालना है। ऑन 5000 फॉर 2 ईयर 9%। प्रिंसिपल मेरा हो जाएगा 5000 टाइम इक्वल टू 2 ईयर एंड रेट इक्वल टू 9%। तो जब भी हमें डिफरेंस निकालना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच, तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को निकालेंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद दोनों का हम लोग डिफरेंस निकाल देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 900 हो गया सिंपल इंटरेस्ट में। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो सबसे पहले
प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर 5,000 हो गया। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर 5,000। इंटरेस्ट जो होगा फर्स्ट ईयर का 5,000 इंटू रेट 9 इंटू टाइम 1/100। टाइम 1 ईयर है। $450। तो अमाउंट जो होगा एट द एंड ऑफ ईयर, अमाउंट उस वर्ष के अंत में क्या होगा, एंड ऑफ ईयर क्या होगा, अमाउंट में इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई, यानी प्रिंसिपल में क्या होगा, एस आई ऐड हो जाएगा, यानी 5,000 प्लस 450, 5,450। अब प्रिंसिपल जो होगा सेकेंड ईयर का, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर वो हमें क्या होगा, टोटल प्रिंसिपल जो था 5,450, ये मेरा प्रिंसिपल होगा। जो अमाउंट एंड ऑफ ईयर हुआ वही सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में इसी तरह से, तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर 5,450 इंटू रेट 9% इंटू टाइम 1/100। $545 इंटू 9 यानी 490.5। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो होगा वो 5,450 प्लस 490.5 इक्वल टू 0.5 ऐड कर देंगे 5,450 को एंड 490.5 को, तो ये 0.5 हो गया, ये 0 हो जाएगा। यानी 5,940.5। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सबसे पहले हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो सी आई इक्वल टू अमाउंट 5,940.5 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज 5,000 इक्वल टू 940.5। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट को निकाला जो कि 900 आया। उसके बाद 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला 940.5 आया। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंस ऑफ, यहाँ ध्यान देंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी होगा तो सिंपल इंटरेस्ट, अगर टाइम और रेट सेम है तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी होगा तो सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 940.5, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 940.5, जबकि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 900 हो गया। तो डिफरेंस जब निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई इक्वल टू 940.5
माइनस 900 यानी 40.5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज Harpreet borrowed 20,000 from her friend at 12% per annum simple interest। हरप्रीत जो है अपने मित्र से 12% सिंपल इंटरेस्ट पे 20,000 रुपीज लेता है, बोरो करता है। सी लेंट इन it to Alam at the same rate but compound annually, find her gain after 2 years। उसी मनी को वो क्या करता है, आलम को दे देता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो कहता है कि आफ्टर 2 ईयर, 2 वर्ष के बाद उसे क्या गेन होगा। तो सबसे पहले हरप्रीत जो है अपने मित्र से 2 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे लिया 12% पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, और उसी रेट पे, यानी अब फिर से आलम को जब वो मनी दिया तो वो क्या किया, 12% ही रेट पे 2 वर्ष के लिए उसके पास दे दिया, लेकिन वहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया। तो कहता कि आफ्टर 2 ईयर, 2 वर्ष के बाद जो होगा उसका गेन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे जब भी रेट सेम होता है, टाइम सेम होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, जब मनी को कंपाउंड इंटरेस्ट पर देंगे सिंपल इंटरेस्ट के बजाय, तो हमें उससे ज़्यादा मनी आएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल हो गया इसमें 20,000, टाइम हो गया 2 ईयर्स, रेट इक्वल टू 12%। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हरप्रीत जो है अपने मित्र को कितना देगा, यानी वो उसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे कि वो उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, या पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर $20,000 इंटू 2 ईयर, टाइम जब भी देंगे तो इंटरेस्ट 1 ईयर का निकाल रहे, तो आप 1 ईयर का क्या होगा, इंटू टाइम 1 बाई इंटू 12/100। तो सबसे पहले हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे कि आलम जो है उसको कितना पेड करेगा। $2,400 अमाउंट आफ्टर एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 20,000 प्लस 2,400, 22,400। प्रिंसिपल जो होगा प्रिंसिपल और सेकेंड ईयर जो होगा 22,400 हो जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर निकालेंगे, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जो होगा प्रिंसिपल इंटू टाइम 1 ईयर इंटू रेट 12% बाई 100। इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 224 इंटू 12, $2,688। तो अमाउंट
एंड ऑफ सेकेंड ईयर प्रिंसिपल 22,400 प्लस 2,688 25,088 यानी ये मनी जो था आलम को दिया गया था कंपाउंड इंटरेस्ट पे, यानी 2 वर्ष के बाद जो आलम है पे करेगा हरप्रीत को वो 25,088 होगा, जबकि हरप्रीत जो है अपने मित्र को कितना पे करेगा उसे हम लोग निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट 12% इंटू टाइम 2 ईयर गारंटी। यहाँ एक लाइन हम लोग लिख देंगे आलम अमाउंट पेड बाय आलम इक्वल टू 25,088 SIF निकालेंगे। $4,800 आ गया। तो अमाउंट पेड बाय हरप्रीत अमाउंट कितना पे करेगा, जो प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो 20,000 प्लस 4,800 24,800 यानी अगर यहाँ पर देखेंगे कि हरप्रीत को कितना गेन होगा, तो सबसे पहले देखें कि हरप्रीत जो है आलम से कितना मनी लेगा 25,088 लेगा, जबकि ये सिंपल इंटरेस्ट पे लिया था तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 4,800 हो गया। तो ये अमाउंट जो पेड करेगा हरप्रीत अपने मित्र को कितना करेगा 24,800, यानी इसमें गेन कितना होगा इसका 25,088 माइनस 24,800। ₹288 जो होगा इसे क्या होगा गेन होगा। सबसे पहले एक बार फिर से देखें क्वेश्चन को। प्रिंसिपल मेरा 20,000 है, हरप्रीत ने अपने मित्र से 20,000 मनी लिया था 2 ईयर के लिए 12%। अब इसने क्या किया, इसी अमाउंट को अपने दूसरे आलम को दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे सेम रेट पे। तो हम पहले देखेंगे कि आलम जो है उसको 2 वर्ष के बाद आफ्टर 2 ईयर कितना पे करेगा। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्या हो गया इसका 2,400 हो गया, प्रिंसिपल 20,000 था, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 22,400। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है आफ्टर एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ वर्ष के अंत में जो आपका अमाउंट हुआ अगले ईयर के लिए वो क्या हो जाता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हो गया इतना, तो आफ्टर इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का 2,688, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इक्वल टू 22,400 प्लस 2,688 25,088, यानी अमाउंट जो है आलम पे करेगा हरप्रीत को 25,088। और अब निकालेंगे कि हरप्रीत जो है अपने मित्र को कितना पे करेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है तो सिंपल इंटरेस्ट इसका निकाले 4,800 आया, तो अमाउंट ये पे करेगा कितना प्रिंसिपल प्लस SI 24,800।
अब ये लेगा 25,088, जबकि पे करेगा 24,800, यानी इसे गेन हुआ। तो कितना गेन हुआ? 25,088 में हम 24,800 को माइनस कर देंगे, यानी 288 रुपीज। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। Divakaran deposited a sum of 6,250 in Allahabad Bank for 1 year, compounded half yearly at 8% per annum. Find the compounded interest he gets. तो सबसे पहले इसमें देखेंगे प्रिंसिपल में कितना हो गया, 6,250 टाइम हो गया 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 8%। तो इसमें कहता है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ही गेट्स, तो उसे जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में, यहाँ पे इससे पहले जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व किए उसमें क्या था, कंपाउंड एनुअली था, यानी उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो था आफ्टर 1 ईयर पे था, मतलब वार्षिक था उस, जबकि यहाँ क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो उसमें टाइम जो है उसको हम हाफ ईयरली यानी उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वल टू 1 ईयर में कितना 6 मंथ होगा, 6 मंथ प्लस 6 मंथ यानी 2 हाफ ईयरली होगा। तो यहाँ पे 2 हाफ ईयरली। रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है, जब भी हाफ ईयरली होगा तो टाइम में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि रेट में हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 8/2% यानी 4% हाफ ईयर। अब हमें जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाफ ईयरली में सिर्फ हमें यही ध्यान देना होगा कि टाइम क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि रेट में 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से क्वार्टरली होगा, तो क्वार्टरली में क्या होगा, टाइम 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेट को 4 से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ प्रिंसिपल जो है 6,250 यहाँ निकालना है कि आफ्टर 1 ईयर के बाद अगर दिवाकरन जो है 6,250 रुपीज जमा करता है इलाहाबाद बैंक में कंपाउंड हाफ ईयरली पे, तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट उसे कितना मिलेगा। तो प्रिंसिपल
फॉर फर्स्ट हाफ ईयरली इक्वल टू 6,250 interest for first half yearly वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, पी प्रिंसिपल इनटू रेट आपका हो जाएगा 4%, टाइम हो जाएगा 1 हाफ ईयरली बाई 100। $250 तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयरली प्रिंसिपल प्लस SI यानी 6,250 प्लस 250 6,500। ये फर्स्ट हाफ ईयरली यानी 6 मंथ के बाद मेरा अमाउंट जो होगा 6,500 होगा। अब हम प्रिंसिपल फॉर सेकेंड हाफ ईयरली $6,500 interest for second half yearly principal into rate into टाइम। वन हाफ ईयरली है तो 1 लिखेंगे बाई 260 तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयरली अमाउंट जो होगा सेकेंड हाफ ईयरली के बाद प्रिंसिपल 6,500 प्लस 260 यानी 6,760। अब यहाँ पे देखते हैं प्रिंसिपल 6,250 था, जबकि आफ्टर 2 ईयर 2 वर्ष के बाद मेरा जो अमाउंट आ रहा है 6,760 आ रहा है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल तो CI मेरा कितना हो जाएगा 6,760 माइनस 6,250 माइनस कर देंगे यानी 510। ये जो 510 है वो 1 ईयर का मेरा क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा उसका दिवाकरण का, जो कि बैंक ने पेड किया था 6,250 और आफ्टर 1 ईयर जब वो हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट पे देगा तो आफ्टर 1 ईयर से 510 रुपीज़ का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा।